ये कहानी जो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये हादसा करीब 2 साल पहले एक आकाश नाम के लड़के के साथ हुआ था। तब आकाश अपने कॉलेज की 3rd ईयर कंप्लीट कर रहा था। अब आगे की कहानी मैं आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर में उसके बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, करीब रात के 12:30 बज रहे थे। उस समय मैंने सोचा शायद अब घर लौट जाना चाहिए। तब मैं अपने दोस्त के पास जाके मैंने उससे कहा, यार अब मुझे घर जाना चाहिए, बहुत रात हो चुका है, कल कॉलेज भी है और कॉलेज मुझको कल जाना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देने वाला है कल। अरे आकाश, आज बहुत रात तक पार्टी होगा, रुक जाना। क्यों जाना पड़ेगा तुझे घर? कल कॉलेज मत जाना, आज यहीं पे रुक जा। नहीं यार, कल जाना पड़ेगा, कल लेक्चरर आने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक्चर देने वाला है हम लोगों को। कल प्रिंसिपल ने हम सबको कॉलेज जाने के लिए कहा है, तो क्या करूँ बोल। सुबह को कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है और अगर मैं आज रात को यहाँ रुका तो कल मुझको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा और घर जाके मैं कॉलेज के लिए रेडी होके जा भी नहीं पाऊँगा। ओह ठीक है, फिर तू जा और सावधानी से जाना। हाँ, रात को रास्ता ठीक नहीं होता है ना, ठीक से ड्राइव करना। सबको बाय कहने के बाद मैं भी अपना गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। करीब 1:45 बजे मैं वहाँ से निकला। उस दोस्त का घर मेरे शहर से दूसरे शहर में था, तो 1 या 1.5 घंटा तो लग ही जाता था जाने में। और अब जब मैं हाईवे पे था तब कुछ ही दूर पे मैंने देखा कि एक आदमी रास्ते के साइड में खड़ा होकर मुझे हाथ दिखा रहा है। यार ये कौन है इतनी रात को गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है? एक बार क्या पूछना चाहिए कौन है। वैसे तो मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मैं जानता था रात को कभी किसी को लिफ्ट नहीं देना चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ज़रूर किसी कारण वो मुझे रोकने के लिए कह रहा है। हाँ, गाड़ी रोक देता हूँ, उसके सामने जाके पूछता हूँ क्या है। हाँ भाई साहब, क्या हुआ, रोकने के लिए क्यों कह रहे थे? यार बेटे, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? असल में रात के इस समय कोई बस नहीं मिलता, तो मैं कैसे उस जगह पे जा सकता हूँ? कहाँ पे? मतलब कहाँ जाएंगे आप? वो सामने, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सामने ही मुझे छोड़ दो। लेकिन इतनी रात को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? असल में मैं यहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो फैक्ट्री में ओवर टाइम करने के कारण मुझे आज बहुत देर से छुट्टी मिला और इस समय कोई बस भी नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं किसी गाड़ी के लिए खड़ा था। तब मैंने आपको हाथ दिखाया तो आप रुक गए। और आप आगे तक मुझे छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप पे। तब मैंने सोचा कि ऐसे इनको अकेले रास्ते पे छोड़ के जाना भी ठीक नहीं रहेगा। तब मैं मान गया। हाँ, आप आ जाइए, बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, दरवाज़ा खुला है, आप खुल के अंदर आ जाइए। बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आगे तक ज़रा छोड़ देना, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, सिर्फ आगे तक। हाँ हाँ, आप बैठिए ना अंदर। उस आदमी को अंदर बैठाने के बाद मैं वहाँ से चला गया। हाँ अंकल, आपका फैक्ट्री किस चीज़ का है? अंकल, अंकल। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने पूछा आपका फैक्ट्री किस चीज़ का है? ओह, वो फर्नीचर का फैक्ट्री है हम लोगों का। मैं वहाँ पे वर्कर हूँ, काम करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो आपका घर कहाँ है? अंकल, सब ठीक तो है, आप बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ 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 हाँ, मेरा घर वो सामने ही है, जहाँ मैं उतरूँगा वहीं से थोड़ा आगे जाके ही मेरा घर है। अच्छा, लेकिन आप इतनी डरे हुए क्यों हैं? आप बात नहीं कर रहे ठीक से। असल में मुझे बहुत चिंता हो रहा है, समझे? किस बात का चिंता? इस रास्ते पे बहुत से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इस चीज़ का ही मुझे बहुत डर है। चिंता मत कीजिए, मैं उतने ख़राब गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं अच्छे से ही गाड़ी चलाता हूँ, आप बिल्कुल सेफ है मेरे गाड़ी पे। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से ही मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत अच्छे से ही घर पहुँच जाऊँगा शायद। नहीं नहीं, शायद नहीं, आप अच्छे से ही घर पहुँच जाएंगे, मैं आपको आगे उतार दूँगा, आप अच्छे से घर सही सलामत पहुँच जाएंगे। वैसे अंकल, आप क्या शादीशुदा है? हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 2 बेटे हैं। वो बेटे काम क्या करते हैं? वो लोग अभी, एक तो टैक्सी चलाता है और एक सेल्समैन का काम करता है। ओह अच्छा, मतलब बड़ा ही है? हाँ दोनों ही बड़ा है, जो टैक्सी चलाता है वो
बड़ा बेटा है और जो सेल्समैन का काम करता है वो छोटा बेटा। अच्छा, तो आप क्या बहुत पहले से इस फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ, मैं इस फैक्ट्री में बहुत पहले से ही काम करता था। इस फैक्ट्री में मेरा 35 साल हो गए जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज भी मैं इस फैक्ट्री को नहीं छोड़ा, यहीं पे काम करता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इतनी रात को आपको क्यों छुट्टी देता है वो लोग? अब वैसे ही बुजुर्ग आदमी हो, रात को अकेले अकेले कैसे जा पाएंगे घर? नहीं, कभी कभी हम लोग को रात में छुट्टी देता है, हर समय नहीं देता। और जब छुट्टी देता है तब मैं यहाँ रास्ते पे आके खड़ा रहता हूँ। कोई बस या फिर कोई ऑटो तो हमको मिल ही जाता है, उससे मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन आज इतने रात को मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपको रुकने के लिए कहा। और बेटे, आपके बारे में कुछ बताइए। अंकल, मेरा नाम आकाश है और मैं सामने के शहर में ही रहता हूँ। और मैं अब कॉलेज की 3rd ईयर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद शायद जॉब के लिए अप्लाई करूँगा या फिर देखता हूँ क्या होता है सामने। ओह अच्छा, लेकिन इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे आप? वो मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, उसके घर में पार्टी था, तो उस पार्टी से ही आ रहा था मैं। अच्छा, लेकिन अंकल इतनी रात को आप अकेले रहते हो, आपका बेटा, कोई भी बेटा आपको लेने क्यों नहीं आता है? जब बेटा और बेटी बड़ा हो जाता है तब के उसके माँ बाप का कोई चिंता रहता है उन लोगों को, शायद तुम जानते हो बेटे। हाँ, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। आखिर माँ बाप से बढ़ के कौन होता है दुनिया में? ऐसे बहुत है जो अपने माँ बाप को ठीक से देखता नहीं है। शायद आपका बेटा भी वैसा ही है। आप बुरा मत मानिए मेरे बातों का। नहीं, बुरा मानने का क्या है, तुम तो सही कह रहे हो। ऐसा ही है, मेरा 2 बेटा भी ऐसा है, देखता नहीं है मुझे ठीक से, इसलिए तो इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे काम करना पड़ता है रोज़गार के लिए। लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने बुज़ुर्ग हो, आपको तो देख के रखना चाहिए ना। बेटे, सबका मन का अच्छा होता है, जिनका अच्छा है तो वो ज़रूर इन बातों का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही उस आदमी से बात करते करते मैं ड्राइविंग कर रहा था, तभी मैंने देखा सामने एक पुलिस चेक पोस्ट में 2 पुलिस मुझे रुकने के लिए कह रहा है। मैं वहाँ जाकर रुका। हाँ सर, बताइए। किससे बात कर रहा था? नहीं सर, ये पीछे अंकल बैठे ना, इनसे ही बात कर रहा था। कौन से अंकल? कहाँ अंकल बैठे हैं? सर ये पीछे अंकल, अंकल कहाँ गए आप? सर यहीं पे पीछे बैठा था अंकल। कौन सा अंकल, ये तो बताओ। सर 70 साल का ऐसा होगा ये अंकल, पीछे ही बैठा था। अबे, दारू पी के गाड़ी चलाता है, हम लोगों को सिखाता है, तू पीछे बात कर रहा था? तो क्या अंधे, हमको दिखाई नहीं देता है क्या? सर मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा, मैं पीछे अंकल एक बैठे थे, एक आदमी बैठा था, उससे मैं बात करते करते गाड़ी चला रहा था। वो सामने के वहाँ पे हाईवे पे मुझे मिला था। उसने मुझसे कहा कि आगे तक छोड़ देने के लिए, तो मैंने उसको कहा हाँ मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। ऐसा कहते हुए मैंने उसको अंदर बैठा लिया। अब्बे हो, ज़्यादा चालाकी मत देख हम लोगों को, हम लोग पुलिस वाले हैं। हाँ, तेरे जैसे बहुत देखे यहाँ पे। चल गाड़ी से नीचे उतर। लेकिन सब आप गाड़ी से नीचे उतर, रात को दारू पी के गाड़ी चलाता है साला, नीचे उतर। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, पीछे कोई बैठा था, मैं आप लोगों से झूठ क्यों कहूँ? अबे हाँ हाँ, पीछे मैं बैठा था, नीचे उतर। मालूम नहीं वो कौन था, लेकिन वो आदमी जैसे मानो गायब हो गया था पीछे से। तेरे से तो दारू का बदबू भी आ रहा है, ये तो पक्का पिया हुआ है। सर मैं एक बर्थडे पार्टी से आ रहा था, घर जा रहा था मैं। हाँ वही तो, पार्टी से ही पी के आ रहा है। अब तेरे वजह से ही तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं रास्ते पे। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कल न्यूज़ के फर्स्ट लाइन में तो तेरा ही नाम उठता ना, मेरा नाम तो नहीं उठता। लेकिन सर, कोई सरवर नहीं, चल थाने पे चल। सर ऐसा मत करो सर, मैं तो सिर्फ एक पार्टी से आ रहा था, थोड़ा सा मैंने वाइन पिया है बस, और कुछ नहीं। मैं किसी भी नशे में गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मेरा बिल्कुल ध्यान गाड़ी पे ही था। सिर्फ मैं उस अंकल से बात कर रहा था। अबे चुप! कौन सा अंकल के बात कर रहा है तू तब से? हाँ, कितना एक्सक्यूज देगा और हम लोगों को? अंकल अंकल अंकल, कौन सा अंकल है पीछे? हाँ कौन है, कौन है? डिक्की खोल तो देखता हूँ अंदर कोई है कि नहीं। सर मैं सच कह रहा हूँ, पीछे कोई बैठा था। हाँ भूत बैठा था पीछे, भूत। इस रास्ते पे भूत है ना, भूत बैठा था पीछे, तेरे जैसे बहुत देखा, बोला ना। चल थाने पे चल, चल जल्दी। ए, गाड़ी नहीं इसका, और तू चल थाने पे चल। सर छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज़ सर। सर ऐसा मेरा गलती नहीं है सर, वो अंकल पीछे बैठा था, मैं उसके साथ बात कर रहा था सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मुझे घर जाना पड़ेगा।
हाँ हाँ चला जाना घर, एक रात हवालत पे रह, फिर कल सुबह चला जाना घर। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे सर, प्लीज़। चल इतना बोल रहा है तो एक काम कर, फ़ाइन देना पड़ेगा, फिर छोड़ूंगा तुझे। सर फाइन कहाँ से दूँ मैं अब? तो चल हवालत पे चल, बंद हो जा वहाँ पे जाके। ठीक ठीक है सर, बोलिए आप कितना फ़ाइन दूँ? 3,000 रुपये निकल। सर इतना तो नहीं है सर, आप इतना फ़ाइन क्यों मांग रहे हैं मुझसे? अबे निकाल ना, नहीं तो चल हवालत पे चलते हैं, वहीं पे तुझसे फ़ाइन मांगूंगा मैं। सर मेरे पास अब 1500 होगा सर, प्लीज़ 1500 रख लीजिए सर, प्लीज़। सर मेरा कोई गलती नहीं था सर, प्लीज़ सर 1500 रख लीजिए। अच्छा चल ठीक है, 1500 फ़ाइन दे मुझे, दे 1500 निकाल। ये लीजिए सर। हाँ रुक, जहाँ कहाँ रहा है, रुक जा, ये स्लिप लेना पड़ेगा तुझे फ़ाइन का। ये ले, ये स्लिप ले। और तू अकेले नहीं जाएगा, मेरा ये हवलदार तेरे साथ जाएगा तेरे घर तक। ये तुम इसके साथ इसके घर तक चल। सुनो, तुम इसके साथ इसके घर तक जाओ, वहाँ से फिर से स्टेशन वापस आ जाना। जी जी सर, जी सर। हे चलो। फिर ये सब झमेला कटने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन ये भी ठीक नहीं हुआ, मुझसे उन लोगों ने बहुत सारे फ़ाइन ले लिए। लेकिन मेरे सर में एक ही बात घूम रहा था, मैं सब सोच रहा था कि वो अंकल कहाँ गया, वो अंकल कहाँ गया, वो अंकल वहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन हवलदार साहब मैं सच कह रहा हूँ, पीछे एक आदमी बैठा था, मैं उससे बात करते करते गाड़ी चला रहा था। आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं नशे करके गाड़ी चलाता हूँ? मैंने सिर्फ थोड़ा वाइन पिया है और कुछ नहीं पिया है, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी था, वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती पिला देते हैं। देखो मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करता, बड़े साहब के सामने मैं भी तो कुछ नहीं कह सकता ना। हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो उस आदमी से बात कर रहा था और जो रास्ते के पास से मेरे गाड़ी में उठा था। लेकिन तब वो आदमी कहाँ गया मालूम नहीं, ज़रूर पुलिस देख के वो गाड़ी से उतर गया होगा शायद। लेकिन मैं जब तक वहाँ रुका तब भी वो आदमी मेरे पीछे बैठा था, लेकिन तब कहाँ गया मुझे कुछ मालूम नहीं। एक बात बताऊँ लड़के, वो कोई आदमी नहीं था, वो एक आत्मा था। मतलब आप कब कहना क्या चाहते हैं? इस रोड में अक्सर बहुत से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, बहुत सी लोगों की जान इस रास्ते पे एक्सीडेंट की वजह से गया है। और सिर्फ तुम नहीं, यहाँ बहुत से लोगों के साथ रास्ते पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। कुछ आधे घंटे के बाद मैं अपने घर पहुँच गया। ठीक है, अब मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ, आइए। उसके बाद मैं पैदल उस हवलदार को थोड़ा आगे तक छोड़ दिया। फिर मैं जब अपने घर में घुस रहा था, बेटे तुमने तो मुझे मेरे जगह पे छोड़ा नहीं, तुम तो अपने घर ले आए मेरे को। कौन है? मैं हूँ बेटे, मैं तो कब से तुम्हारे गाड़ी पे बैठा हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ा नहीं, तुम तो अपने घर मुझे ले आए, अब मुझे कौन छोड़ेगा? कौन हो तुम, कौन हो तुम? चीखते हुए जब मैं गाड़ी के सामने गया, जाके मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। फिर मैं कुछ ना सोचते जल्दी घर के अंदर घुस गया और गाड़ी को अपने गैरेज पे भी नहीं रखा, गाड़ी सारा रात रास्ते पे ही था। इस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को हाईवे से नहीं गुजरता हूँ, और इस चीज़ पे मैं अब विश्वास करने लगा हूँ कि हाँ, भूत प्रेत सच में होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कभी भी किसी रास्ते से अकेले गुजरते हो, तो अगर आप लोगों को भी कोई लिफ्ट के लिए मांगे तो उसे कभी लिफ्ट मत देना, क्या पता वो सच में कोई आदमी हो या फिर कोई आत्मा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।